Hello friends, welcome back to the channel Knowledge Shala by Nidhi Jain. Today we will start our management syllabus with unit number 1. So friends, are you ready? फ्रेंड्स अभी तक अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि रियली में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. फ्रेंड्स, आई एम निधि जैन. आई हैव क्वालिफाइड JRF in management with All India rank and NET in commerce. In consecutive 2 exams, I have qualified 2 different subjects. सो प्लीज फ्रेंड्स शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं. आपके सीनियर्स हो, आपके जूनियर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, जिनको भी इस वीडियो की यूजफुलनेस लगती है आप उनके साथ शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज मैनेजमेंट? फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स क्या है? मैनेजमेंट क्या है? आपने अपने MBA में भी देखा होगा कि मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट है. इसके साथ ही मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है. अगर हम बिल्कुल बेसिक से करें तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है. हम इसको मैनेजमेंट को साइंस की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम इसलिए रखते हैं क्योंकि साइंस में हमें कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और मैनेजमेंट में भी हमें एक रूल्स रेगुलेशन, एक एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. इसलिए मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ साइंस. देन हम इसको आर्ट की फॉर्म में, आर्ट में क्यों बोलते हैं? आर्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर भी कोई चीज देखते हैं तो हर इंसान के करने का तरीका अलग अलग होता है. काम चाहे दो इंसान सेम कर रहे हैं, लेकिन ए अलग तरीके से करेगा और बी उसी काम को अपने अलग तरीके से करेगा. तो दोनों के अलग अलग स्किल्स, अलग अलग क्रिएटिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम इसे आर्ट कहते हैं. और प्रोफेशन तो मैनेजमेंट है ही, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, इसलिए हम इसे प्रोफेशन कहते हैं. अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाथ से बने हुए नोट्स हैं. बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इन नोट्स को हाथ से बनाया है मैंने आपको लोगों के लिए. इसमें सारे राइटर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे कितने भी कहने के बाद भी अगर आप नहीं बनाते हैं कोई छोटी डायरी, आप अलग से नहीं नोट करते हैं, तो वो काम भी आपके लिए मैंने ही कर दिया है. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रोज वीडियो सुनना है और टेलीग्राम पे जो नोट शेयर करती हूँ मैं, उनको जाके रात को रिवाइज करना है. बस इतना भी अगर आप करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे. थियो हीमन, ये एक ऑथर है जिन्होंने मैनेजमेंट को नाउन, डिसिप्लिन और प्रोसेस की कैटेगरी में रखा था. फिर हमारे पास आते हैं लूथर गुलिक. ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों. लूथर गुलिक ने कहा था कि मैनेजमेंट क्या है? पोस्ट गॉर्ब. ये एक छोटी ट्रिक है, पोस्ट गॉर्ब, आप इससे याद कर सकते हो. इन्होंने ये एलिमेंट्स बताए थे कुछ. फर्स्ट, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, D for directing, C coordinating, R रिपोर्टिंग एंड B बजटिंग. रिपोर्टिंग एक कंट्रोल का फंक्शन है कि आप जब तक कोई चीज रिपोर्ट नहीं करोगे तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा. बजटिंग, प्लानिंग प्लस कंट्रोलिंग. क्योंकि बजट में क्या करते हैं? व्हाई इट इज रिटन प्लानिंग प्लस कंट्रोलिंग? बिकॉज इन बजट फर्स्ट यू हैव टू प्लान योर एस्टिमेटेड बजट, कि हमारा इतना एस्टिमेटेड बजट आना चाहिए. लेकिन सपोज आपने 10,000 रुपए प्लान किए हैं, तो आपको लगता है कि जब आप उस काम को कंप्लीट करोगे तो एग्जैक्ट 10,000 रुपए का ही बजट आएगा? नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता. या तो 9,000 आएंगे या फिर 11,000 आएंगे, बट एग्जैक्ट 10,000 बहुत रेयर केस में होता है. तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर 9,000 आया है तो नेक्स्ट टाइम हम बजट को थोड़ा कम भी कर सकते हैं. और अगर 11,000 आया है तो हम देखेंगे कि क्या हुआ, ऐसा क्या रीजन रहा कि जिसकी वजह से बजट इंक्रीज हुआ हमारा. तो हमें उसके अकॉर्डिंग वापस से प्लान करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा. इसलिए बजट को प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बताया गया है. उसके बाद फ्रेंड्स, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. हेनरी मिंड्सबर्ग के 10 रूल्स, ये रूल्स दिए थे हेनरी मिंड्सबर्ग से, इससे आपके PYQ पूछे गए हैं. हम बाद में एक एक यूनिट करने के बाद एक एक 1.5 घंटे की क्लास लेके मैं आपको उस यूनिट के सारे PYQs करवा दूंगी. फर्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल रोल्स. इसमें ये आपसे ये पूछते हैं, इस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन सा इंटरपर्सनल रोल्स का पार्ट है, कौन सा इंफॉर्मेशनल रोल का पार्ट है, कौन सा इंफॉर्मेशनल रोल का पार्ट नहीं है, और कौन सा डिसीजनल रोल्स का पार्ट है. इसमें 3 मेजर कैटेगरीज हैं: इंटरपर्सनल,
इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। अब आपके लिए मैंने यहाँ पे देखो छोटी छोटी ट्रिक्स भी बना रखी है कि आप कैसे याद रखेंगे। इंफॉर्मेशन हमें महेंद्र सिंह धोनी देता है, MSD, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आप ऐसे याद कर लेना। DERN, डिसीजन, DERN, डी से डिसीजन, डी से ही डिसीजन के रूल्स स्टार्ट होंगे। DERN, डिसीजन ये लेना है कि डरना नहीं है एग्जाम से। DER, डर, और N, डरना नहीं है एग्जाम से। ये हमने डिसीजन ले लिया है, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे। तो डिसीजनल रोल्स में आपके पास कौन कौन से हैं? डिस्टरबेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर जो नेगोशिएट करेगा, रिसोर्स एलोकेटर जो रिसोर्स का एलोकेशन देखेगा, डिस्टरबेंस हैंडलर जो ये देखेगा कि कहीं पे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है। इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटर जो मॉनिटर करेगा, इवैल्यूएट करेगा। डिससेमिनेटर, डिससेमिनेटर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो होगा डिससेमिनेटर। देन स्पोक्स पर्सन जो सबसे बात करेगा, जो कम्युनिकेट करेगा, दैट इज स्पोक्स पर्सन। फिर इंटरपर्सनल रोल्स में हमारे पास आता है फिगर हेड, लीडर और लाइजन। आपने सुना होगा ना, लाइजनिंग होती है, लाइजनिंग दो पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, लाइजनिंग। ठीक है, ये सारे रोल्स आप फ्रेंड्स जरूर से याद कर लेना, आपको ट्रिक के साथ बता दिया है। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में इंटरपर्सनल, IFLL, इंटरपर्सनल। ठीक है, आप ऐसे याद रखना। इंफॉर्मेशन हमें महेंद्र सिंह धोनी से ही मिलती है। और डिसीजनल, हमने डिसीजन ले लिया है कि अब हम डरेंगे नहीं, डरना नहीं है, डिसीजनल, DER, डर, और N, डरना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमारी थ्योरीज। अब हम ये थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज में मैं आपको बाद में अलग अलग से वीडियो बना के, एक वीडियो में क्लासिकल, एक में नियो क्लासिकल और एक में मॉडर्न करवाऊंगी। अभी आप ये देखिए कि क्लासिकल में कौन कौन से आती है। क्लासिकल में एक आता है साइंटिफिक जो हमें FW टेलर ने दिया था। देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमें फेयोल ने दिया था। थर्ड आता है ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर ने दी थी। इन सब के प्रोपोनेंट्स हैं, ये सारी थ्योरीज हैं, हम करेंगे। नियो क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होती है, ये हमें दिया था एल्टन मेयो ने। एल्टन मेयो, एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी थी। देन मॉडर्न, मॉडर्न सिस्टम और कंटिंजेंसी, सिस्टम अप्रोच, कंटिंजेंसी अप्रोच। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आपको साथ के साथ ये बता दूं, बाउंड्री स्पैनिंग। बाउंड्री स्पैनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। ये एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प्स करता है, helps organization and its employees to link with their external environment through specific activities और functions। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को और उसके एम्प्लॉयज को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बाउंड्री स्पैनिंग। हम क्या कहते हैं उसको? बाउंड्री स्पैनिंग। देखो फ्रेंड्स, आप ऐसे याद रख लो, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, मुझसे तो रटा जाता नहीं है, तो आप भी रटिए मत, आप समझिए। बाउंड्री, किसी चीज की बाउंड्री है, स्पैन करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लो कि ऑर्गेनाइजेशन को और उसके एम्प्लॉयज को बाउंड्री के बाहर के एनवायरनमेंट से, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है बाउंड्री स्पैनिंग। ठीक है, अब इसमें बाउंड्री स्पैनिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम या तो विद इन द डिपार्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर, विद इन द डिपार्टमेंट, फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम। सेम डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, विद इन द डिपार्टमेंट, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। विद इन बिजनेस यूनिट्स, विद इन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। आपने सुना होगा ना फ्रेंड्स, ये SBUs होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, हम इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, उनके अंदर का बाउंड्री स्पैनिंग मतलब उनको कनेक्ट करना विद अदर बिजनेसेस, और या फिर दूसरे बिजनेस, दो डिफरेंट बिजनेस को अगर कोई कॉमन चीज चाहिए तो बाउंड्री स्पैनिंग। ठीक है, तो उनको कनेक्ट करना। अब ये आप फ्रेंड्स एक अच्छे से याद रखना, हिरार्की ऑफ प्लान्स।
एक छोटा टॉपिक है, पर इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, नहीं तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक यूनिट खत्म होने के बाद, 2 घंटे लेके हम सारे के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे। विजन, विजन क्या होता है दोस्तों? आप क्या अचीव करना चाहते हो अपना लॉन्ग टर्म? हम कहते हैं ना कि हमारी कंपनी का विजन, जैसे मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का विजन ये है कि जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना सारा हैवी अमाउंट देकर नहीं पढ़ पाते, वहां ज्वाइन नहीं कर सकते, जो लोग अपने घर पे रह के ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आज मैं क्या करूं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहती है कि हम जब घर पे रहते हैं तो हम सोचते हैं कि यार आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे। कुछ हाउस वाइफ्स हैं जो पढ़ना चाहती हैं पर उनके पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। उनको लगता है कि अभी हमारे पास आधा घंटे का टाइम है, लेकिन वो आधा घंटे में तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ें, बुक निकालें, करें, इतने में तो उनका छोटा बच्चा है वो उठ जाएगा, तो वो नहीं पढ़ पाती हैं। इसलिए ये चैनल बना दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास 15 मिनट भी हैं, आप तुरंत नॉलेज शाला बाय निधि जैन यूट्यूब पे जाइए, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप सीधा उस चैनल पे जाइए, वीडियो ऑन करिए, वीडियो देखिए। बस आपको इतना सा कंट्रीब्यूट करना है फ्रेंड्स कि उस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आपके लिए यूजफुल है तो अपने दोस्तों से जो नेट जेआरएफ की या जो भी एमबीए कर रहे हैं उनसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो विजन, विजन जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ का पर्पस है कि आप क्यों हो। जैसे मुझे सबने बोला कि मैम आपके पास इतना नॉलेज है तो आप बना दो ना यूट्यूब चैनल, कॉलेज में तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है पढ़ना। ठीक है, तो मेरा यही पर्पस है कि मैं सारी की सारी अपनी नॉलेज आपको इस चैनल के थ्रू आपको दे दूं। विजन, पर्पस, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। देन आता है मिशन। मिशन, हाउ यू विल अचीव विजन। जैसे अगर हम अपने चैनल की बात करें तो मैं इस चैनल का अपना जो मेरा विजन है मैं अकेले फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। अगर आप सब एक एक जना चार चार लोगों को भी शेयर कर देगा मेरा चैनल, तो मेरा विजन पूरा करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो हाउ यू विल अचीव विजन, आप कैसे अचीव करोगे, ये आपका मिशन हो गया। स्ट्रैटेजी, अब एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी में और प्लानिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि प्लानिंग हम खुद को ध्यान में रख के बनाते हैं, पर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी हम हमेशा कॉम्पिटिटर को बीट करने के उद्देश्य से बनाते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारा कॉम्पिटिटर जो कर रहा है हम उससे अच्छा कैसे करें। ठीक है, तो वेज टू यूज मिशन स्टेटमेंट, आप अपने मिशन के स्टेटमेंट को कैसे फुलफिल करोगे वो आपकी स्ट्रैटेजी कहलाती है। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैंने अपना चैनल अभी इनिशियल लेवल पर उन बच्चों के साथ शेयर किया है जिनकी वजह से मैंने ये बनाया, जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते थे, पर साथ ही में मैंने सबको बोल दिया है कि भाई एक एक जना चार चार बच्चों के साथ ये चैनल शेयर करेगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस पे वीडियो डालूं। ओके, देन आता है गोल। अब आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, गोल होता है, तो गोल जो होता है हमारा, वो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब गोल आपका लॉन्ग टर्म होता है, एंड ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू अचीव मतलब विजन। ठीक है, हमने किया था विजन लॉन्ग टर्म है, ऐसे ही गोल आपका लॉन्ग टर्म है। आप हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आप जो चीज पढ़ चुके हो ना उससे कनेक्ट करते रहना आने वाली चीजों को। ये एक फर्स्ट क्लास है, आने वाली क्लास में हम आगे 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 बढ़ते रहेंगे, पर फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में बेस बना लेते हो, और एक बार अगर बेस बन गया तो हम बहुत आराम से आगे जा सकते हैं। देन आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स गोल को पूरा करने के लिए जो हम छोटे छोटे हमारे लिए पाथ डिसाइड करने हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैंने सोचा है कि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है तो मैंने टारगेट लिया है कि कोशिश करूंगी, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी कि 4 से 5 वीडियोस आपको रोज दे दूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है, क्वांटिफिएबल होता है, आप क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, और टाइम सेंसिटिव होता है। मैंने अपने लिए टारगेट लिया है फ्रेंड्स, तो आप भी अपने लिए टारगेट लीजिए, आप भी सोचिए, कवर करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान आप कैसे करोगे, आप काम कैसे करोगे, स्पेसिफिक एक्शंस, एक्टिविटीज दैट विल बी यूज्ड टू अचीव अ गोल विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा। ठीक है,
अब मैं अपने चैनल का एग्जांपल दे रही हूँ शुरू से, तो मैं अभी उसी का एग्जांपल देती हूँ। गोल ये है हमारा कि जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है कहीं जाने में, उन तक ये चैनल पहुंच जाए। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स ये बनाए हैं कि हम 20 बच्चों को शेयर कर देते हैं। मेरा टारगेट हो गया। अब आपका काम है यहाँ से, अब आप सारे के सारे लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सीनियर्स जूनियर सब तक पहुंचाइए। ठीक है, दैट इज हमारा ऑब्जेक्टिव। अब आप क्या करते हो, कोई एक एक्शन प्लान बनाते हो। मैंने एक्शन बनाया कि भाई मैं 4-5 वीडियो डालूंगी, तो बच्चे देखेंगे देखेंगे तो धीरे धीरे उनको यूजफुल लगेगा तो वो शेयर करेंगे। एक ऐसा स्पेसिफिक एक्शन जो ऑब्जेक्टिव की हेल्प से आपको आपके गोल तक पहुंचाता है, वो होता है आपका एक्शन प्लान। ठीक है दोस्तों, फिर आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या करती हैं, हमारे ऊपर लिमिट्स बना देती हैं। ठीक है, विद इन विच डिसीजंस आर टू बी मेड एंड अज्यूम्स एंड अश्योर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अब क्या होता है, अब हमारे चैनल की पॉलिसी है कि आपको क्या करना है, दिन में तो आपको वीडियो देखना है, और रात को आपको सोने से पहले अपने जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे आज मैं शेयर कर दूंगी, उनको रिवाइज करके ही सोना है। ये पॉलिसी है चैनल की। तो ये आपको लिमिट देती है कि अगर 2 वीडियो डाल चुकी हूं मैं, तो वो 2 वीडियो आपको सुनने हैं। आप चाहे कोई भी कंस्टेंट्स हैं आपके पास, उनसे बाहर निकलिए और उस वीडियो को सुनिए। वीडियो सुनने के बाद रात को आपको लगना चाहिए कि मैम के नोट्स आए कि नहीं आए, और अगर नहीं आए तो आप मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं। आप वीडियो के एंड में लिखेंगे नोट्स देने के लिए, तो मैं शेयर करूंगी जल्दी। मुझे भी कंस्टेंट मिल जाएगा ना कि हाँ बच्चे बोल रहे हैं तो मुझे शेयर करना है। देन प्रोसीजर। प्रोसीजर एक मैनर होता है। प्रोसीजर इज वे ऑफ डूइंग। प्लीज दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से समझाया है, मैंने अपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अगर आपको लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए, तो प्लीज वो भी बताइए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लें। प्रोसीजर, वे ऑफ डूइंग, एग्जैक्ट मैनर इन विच पर्टिकुलर एक्टिविटी इज डन। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने का जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, कि भाई पहले ए होगा, ए के बाद हम बी करेंगे, बी के बाद हम सी करेंगे। ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हमारी एक्टिविटी को करने का, एक पर्टिकुलर टास्क करने का, उस ऑर्डर को, उस वे ऑफ डूइंग को हम कहते हैं प्रोसीजर। देन आता है मेथड। अब इसमें वही रिलेशन है दोस्तों, प्रोसीजर में और मेथड में वही रिलेशन है जो हमारा रिलेशन था गोल में और ऑब्जेक्टिव में। गोल तक जाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प की जरूरत पड़ती थी, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक्शन प्लान चाहिए होता था। ऐसे ही प्रोसीजर एक पूरा है। प्रोसीजर बनता है छोटे छोटे मेथड्स को मिलाकर। अगर हमने ए मेथड, बी मेथड और सी मेथड मिला दिया, तो हमारा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का प्रोसीजर बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। मेथड क्या है, मेथड सिंगल ऑपरेशन है, वन पर्टिकुलर स्टेप है, वन पर्टिकुलर स्टेप है, ऑब्जेक्टिव है, एक पर्टिकुलर टास्क है जो स्पेसिफाइज करता है हाउ दिस स्टेप इज टू बी फॉलोड, कैसे इस स्टेप को फॉलो किया जाएगा। ओके, देन आता है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स रिजिडिटी देते हैं आपको। स्कूल में रूल है यूनिफॉर्म पहन के जाना है, कॉलेज में रूल है लेट नहीं आना है। लेट हो गए, अरे डांट पड़ेगी। अगर ये रूल नहीं होता तो हो गए कोई बात नहीं, क्या है। ठीक है, तो रूल्स हमें ध्यान रखना, रूल्स रिजिडिटी देते हैं, आपको बाउंड करके रखते हैं। सम काइंड ऑफ रेगुलेशंस, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव कैसे, कि आपको क्लास रोज अटेंड करनी है, रोज नोट्स रिवाइज करने हैं। नेगेटिव कैसे, मिस नहीं करना है। ठीक है, एंड परमिट नो डिस्क्रिशन इन इट्स एप्लीकेशन, कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फ्रेंड्स एमबीओ। ये हम करेंगे अभी। आप इतना ध्यान रखिए कि यह एमबीओ जो दिया था हमें, किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने। इसके स्टेप्स और ये सब मैं आपको कराऊंगी। यहाँ पे ये देखो, ये आपके लिए मैंने बना दिया है, आप नोट करें चाहे ना करें, मैंने आपके लिए सारा रेडी काम कर दिया है। वीडियो चाहे एक ही बनाया है, अभी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन इसमें भी सारे अपने पूरे 100% एफर्ट्स डाल के बनाया है। आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है ऑथर, बाउंड्री स्पैनिंग किसने दिया था,
तुशमैन ने दिया था 1950 में। तो ये ध्यान रख लेना आप। बाउंड्री स्पैनिंग हमने ऊपर किया था, जिसमें हमने से देखा था कि बाउंड्री स्पैनिंग क्या होता है, 3 तरीके से कर सकते हैं। विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, ठीक है, और क्या था, और डिपार्टमेंट के अदर सोर्सेज, ठीक है। तो ये सारा चीज बाउंड्री स्पैनिंग का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था, ये हमारे पास तुशमैन ने दिया था 1950 में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना कि ये तुशमैन ने 1950 में हमें बाउंड्री स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। ये डिफरेंस भी मैंने आपके लिए प्रॉपर लिख दिया है। डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में। क्या डिफरेंस है? आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट में मेरी पहचान है तो मैं ये काम करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी कभी आप सुनते हैं कि यार इस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है। हम ये नहीं कहते मैनेजमेंट अच्छा है, हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है कॉलेज का। एडमिनिस्ट्रेशन डिटर्मिनेटिव होता है, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक होता है ना, एक पर्टिकुलर थिंकिंग फंक्शन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग फंक्शन होता है, जबकि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव होता है। मैनेजमेंट डूइंग फंक्शन होता है, मैनेजमेंट काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है, उसको मैनेजमेंट फुलफिल करता है। जैसे हमने गोल सोचा, उसको फुलफिल करेंगे हम ऑब्जेक्टिव की हेल्प से, ठीक है। मैंने सोचा चैनल बनाते हैं, बच्चों ने मुझे बोला, मैंने बनाया। अब डूइंग, बनाया है तो वीडियो डालने पड़ेंगे, वीडियो मैं रोज डालूंगी, नियम से डालूंगी, और आपको भी सुनना है, ठीक है। आप भी रोज सुनेंगे और नोट से रिवाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स। देन एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंपनी की पॉलिसीज क्या होगी, और मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर देता है। मैनेजमेंट क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट डूइंग फंक्शन है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सोचता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऊपर के लोग हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, टॉप लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल। हम बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरी करेंगे ना, उसमें भी हम देखेंगे ये कि साइंटिफिक में जो टेलर वाली थ्योरी थी वो लो लेवल पे फोकस करती थी, जबकि जो हमारा साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमें हेनरी फेयोल ने दिया था, वो हमारा टॉप लेवल पे फोकस करता था। मैनेजमेंट में आपके मिडिल लेवल भी आ जाते हैं और लोअर लेवल भी आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ओपिनियन एंड आउटसाइड सोर्सेस, ठीक है। जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पब्लिक और आउटसाइड सोर्सेस से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। जो मैनेजमेंट जो करता है वो क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज बनाता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी सुना होगा फ्रेंड्स आपने, IAS RS, ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, ये टॉप लेवल की सर्विसेज होती हैं, ठीक है। नॉट डायरेक्टली कंसर्न टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता है, और मैनेजमेंट एक्टिवली कंसर्न होता है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग करेगा, कंट्रोल करेगा, प्लान करेगा और उसको कंट्रोल करेगा, चेक करेगा कि काम हो भी रहा है प्लान के अकॉर्डिंग कि नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा लोगों को, ऐसे ऐसे करो, ऑर्गेनाइज करेगा उसको, एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में उसको अरेंज करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्चुअल होता है, और कौन कौन सी स्किल्स आती हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स आती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी। रॉबर्ट कार्ट्स थे हमारे पास, उन्होंने हमें टाइप्स ऑफ स्किल्स दिया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स आती है, जबकि मैनेजमेंट में टेक्निकल और ह्यूमन स्किल आती है। देखो अब फ्रेंड्स, आप देखो ह्यूमन स्किल्स दोनों में दिया हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ह्यूमन स्किल्स, लोगों से तो सबको डील करना पड़ता है ना, तो ह्यूमन स्किल्स हमारे टॉप लेवल के लिए भी चाहिए और मिडिल लेवल के लिए भी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ यूज होता है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में, जबकि मैनेजमेंट यूज होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर, इंचार्ज, ऑफिसर, कमिश्नर संभालते हैं, और मैनेजमेंट में जो पर्सन होते हैं उनको हम मैनेजर और सुपरवाइजर कहते हैं।
अब हम एक डिफरेंस और कर लेते हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो में। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर एक डिफरेंस ये वाला मैं आपको और करा देती हूँ। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। अब ये 3 चीजें हैं फ्रेंड्स, इससे आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन बिल्कुल ही सेम बोलता है और सेम ही अक्षर से शुरू होते हैं, लेटर से, सेम लेटर से शुरू होते हैं, पर डिफरेंस बहुत है फ्रेंड्स दोनों में। ये 3 सब वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं। कोऑर्डिनेशन, मीडियम कनेक्शन, वर्क बेस्ड ट्रस्ट। कोऑर्डिनेट, मेरा कोऑर्डिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा है, तो हम लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर लेंगे। हमारे बीच में क्या है? ट्रस्ट है, एक कनेक्शन है जो हमें बांध के रखता है, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हम कहते हैं ना, मैं इसके साथ आराम से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, मैं आराम से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, क्योंकि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट है, तो हम आराम से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, मीडियम कनेक्शन और एक ट्रस्ट। कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेट करना, आप सब आपस में कोलैबोरेट करके कल मुझे रिपोर्ट सेंड कर देना। जब आप सब की बात आ गई फ्रेंड्स, देखो मैंने एक लाइन में आपको सब समझा दिया। कोलैबोरेट, आप ध्यान रखना, आप सब कोलैबोरेट करके रिपोर्ट बना के कल भेज देना। कोलैबोरेशन मतलब डेंस है, डेंस है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंटरडिपेंडेंसी है, क्योंकि आप सबको एक साथ रिपोर्ट बनानी है, तो एक साथ काम करना पड़ेगा। हाई ट्रस्ट, अब यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप में ट्रस्ट बहुत ज्यादा होगा, तभी सारे लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो बीच बीच में कोई कोई लोग गायब हो जाएंगे। कोऑपरेशन, कोऑपरेट करो, प्लीज मुझे कोऑपरेट करो, जिससे ये चैनल अपने विजन तक पहुंच जाए। कोऑपरेट। लूज कनेक्शन, लो ट्रस्ट। ठीक है, आपका कनेक्शन यहाँ पे क्या होता है? जब आप किसी को बोलते हो कि मुझे कोऑपरेट करना, तो इसका मतलब वहां पे आपका कनेक्शन थोड़ा कम है, ट्रस्ट थोड़ा सा कम है। ठीक है, देन आता है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज, फॉर्मलाइज्ड प्रोजेक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? फॉर्मल है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, ठीक है, वहां पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। यहाँ पे कोलैबोरेशन में फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट गोल्स है और एड हॉक कम्युनिकेशन है। ठीक है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है लगातार हो। ठीक है, जॉइंट पॉलिसीज होती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आप ध्यान ही रखना हमेशा, कोऑर्डिनेट करना, जॉइंट पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड अलाइंड रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज भी कैसे हैं? अलाइंड है, आप एक दूसरे पे क्या हो? डिपेंड हो। ठीक है, कुछ हद तक। यहाँ पे टैक्टाइल इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, सिस्टम चेंज, ठीक है, पूल्ड रिसोर्सेज, कलेक्टिव रिसोर्सेज। वहां पे अलाइन रिसोर्सेज है जो आपको एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप सबको क्या करना है? एक साथ ही रिसोर्स दिए हैं। मैंने आपको बोल दिया 4 घंटे का टाइम है, सब जने मिलके मुझे 4 घंटे बाद रिपोर्ट शेयर कर देना। ये 4 घंटे क्या है? रिसोर्स है, टाइम है, टाइम रिसोर्स होता है। ठीक है, तो ये 4 घंटे आपको कलेक्टिवली मिले हैं, सबको साथ में मैंने 4 घंटे दिए हैं। ठीक है, कोऑपरेशन में अडेप्टिंग टू ईच अदर, अकोमोडेटिंग अदर्स एक्शन एंड गोल्स। एक दूसरे पे अडेप्ट करते हैं हम, ठीक है, अकोमोडेट करते हैं दूसरों के एक्शंस और गोल्स के लिए। देन कोऑर्डिनेशन में पावर रिमेन्स विद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन में पावर किसके पास है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, पावर सारी उसी के पास है। यहाँ पे नेगोशिएटेड शेयर्ड गोल्स है, तो पावर भी क्या कर रहे हैं हम? कोलैबोरेट कर रहे हैं। कोलैब का मतलब ही साथ होता है, आप ये ध्यान रखना, कोलैब मतलब साथ। ठीक है, तो पावर क्या होगी? शेयर हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। देन यहाँ पे पावर रिमेन्स विद ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन में क्या होगा? पावर ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी, रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन में कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी होती है, जो किसकी होगी? मेन ऑर्गेनाइजेशन की होगी। अकाउंटेबिलिटी करेंगे हम, अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मुझे अगर किसी ने बोला है कि मुझे ये काम करवा के दे दो, मैं चाहे किसी से भी करवाऊं, लेकिन अगला जिसने मुझे
रिस्पॉन्सिबल बनाया है हेड ने या किसी ने भी, मुझे अगर ऑर्डर दिया है तो वो मुझसे ही काम मांगेंगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अकाउंटेबल। तो कोऑर्डिनेशन में पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलैबोरेशन में कमिटेड एंड अकाउंटेबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शेयर अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी, हम शेयर कर लेते हैं, ए और बी दोनों म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे कमिटेड एंड अकाउंटेबिलिटी टू ओन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन में क्या होगा, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की सबके पास अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, सब काम तो साथ में कर रहे हैं लेकिन काम अपना अपना बांट लिया है। तुम मैथ्स देख लेना, मैं इंग्लिश देख लूंगा, मैं तुम साइंस देख लेना, हम तीनों मिलके इस बच्चे को 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चे के लिए ये इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है, हम तीनों साथ में रिस्पॉन्सिबल हैं, पर हमारे पास अपने अपने सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, देन रिलेशनल टाइम फ्रेम मीडियम बेस्ड ऑन प्रायर प्रोजेक्ट्स। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, टाइम फ्रेम मीडियम टाइम फ्रेम होता है, प्रायर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले से हमें पता होता है। कोलैबोरेशन में हमारे पास रिलेशनल टाइम फ्रेम है पर मीडियम नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म है, 3 साल का कह सकते हैं। रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। यहाँ पे रिलेशनल टाइम फ्रेम है पर शॉर्ट है। ठीक है, और रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड भी कम है। अब हम इसके आगे फ्रेंड्स करेंगे हम थ्योरीज, क्लासिकल नियो क्लासिकल, ये थ्योरीज कराऊंगे मैं आपको। देन हम प्लानिंग फोरकास्टिंग का डिफरेंस करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें, नॉलेज शाला बाय निधि जैन। ठीक है, और YouTube पे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।